उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। सोमवार सुबह से पूरे प्रदेश में तेज धूप निकली हुई है। हवा की रफ्तार धीमी है, लेकिन उमस का एहसास हो रहा है। आज पूर्वांचल के 14 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 53 जिले हीट वेव यानी लू की चपेट में हैं। इनमें 10 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी यहाँ झुलसाने वाली धूप के साथ बहुत गर्मी पड़ेगी और गर्म हवाएं चलेगी। आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। इसका मतलब है कि अब 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव से हालात और बिगड़ेंगे। ज्यादातर जिलों का तापमान 45 डिग्री से ऊपर रह सकता है। इससे पहले रविवार को 50 से अधिक शहर लू की चपेट में रहे। बांदा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी 47.2 देश का सबसे गर्म शहर रहा। झांसी, प्रयागराज और जालौन में पारा 45.6, आगरा में 45.4, हमीरपुर में 45.2 रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में सिग्नल पर लोगों को धूप से राहत देने के लिए ग्रीन शेड लगाए गए हैं। मुरादाबाद में ट्रैफिक संभाल रहे पीआरडी जवान की मौत हो गई। मौत की वजह हीट स्ट्रोक मानी जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में एक चलती कार में आग लग गई। महिला, बच्चों और ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। नौतपा में तेज गर्मी से बीमार होने का रिस्क ज्यादा रहता है। डॉक्टरों से जाने इन 9 दिनों में क्या करें क्या ना करें। देश में आज से नौतपा शुरू हो रहा है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है, क्योंकि इन 9 दिनों गर्मी और हीट वेव तेज हो जाती है। इसका असर हमारे हार्ट से लेकर ब्रेन तक होता है। इसलिए नौतपा में डेली रूटीन और खान पान में छोटे छोटे बदलाव रखना जरूरी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में पिछले कुछ दिनों से तापमान बहुत ज्यादा है। तेज गर्मी के कारण जमीन और ऊपरी हवा के तापमान में बड़ा अंतर बन गया है। इससे आंधी और बारिश की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं पूर्वी यूपी से छत्तीसगढ़ की ओर एक ट्रफ लाइन भी एक्टिव हो रही है। इससे तेज हवाएं, बिजली और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश का दावा है कि 28 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचाई पर चक्रवाती हवा की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश में 29 और 30 मई को आंधी, बारिश के साथ बिजली कड़क सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे तक पहुंच सकती है। 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर शामिल है। इसके साथ ही सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 5 दिन के मौसम की बात करें तो 26 मई को पूरे प्रदेश में तेज धूप निकलेगी। लू चलने की संभावना है। पूर्वी यूपी में धूल भरी आंधी चल सकती है। 27 मई को पूरे यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ेगी। ज्यादातर जिले लू की चपेट में रहेंगे। पूर्वी यूपी में बारिश के आसार बने हुए हैं। 28 मई को पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी यूपी में भी कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। 29 मई को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट आएगी, हालांकि उमस बरकरार रहेगी। 30 मई को मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के बीच बूंदाबांदी होगी, फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश में गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार छोटे बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बाहर काम करने वाले मजदूरों और धूप में लंबे समय तक रहने वालों को लू लगने और शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी। इस दौरान सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, घमौरिया और हीट स्ट्रोक जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। चाय, कॉफ़ी, शराब और कोल्ड ड्रिंक कम पीने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी बढ़ती है। बासी खाना खाने से भी बचने को कहा गया है। किसानों को फसलों की सिंचाई जारी रखने की सलाह दी गई। वहीं जानवरों को भी धूप से बचाकर छांव में रखने और पर्याप्त पानी देने को कहा गया है।
यूपी के बड़े शहरों की बात करें तो लखनऊ में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। दिन में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाओं के झोंके चलते रहेंगे। रात में वार्म नाइट की स्थिति बनी रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में पिछले कुछ दिनों से तापमान बहुत ज्यादा है। तेज गर्मी के कारण जमीन और ऊपरी हवा के तापमान में बड़ा अंतर बन गया है। इससे आंधी और बारिश की स्थिति पैदा हो रही है। वाराणसी में सुबह का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर तक पारा 44 के पार जा सकता है। 29 एवं 30 मई को बनारस के अलावा आसपास के जिलों में आंधी तूफान के चलते गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। हर साल मई के आखिर और जून के पहले हफ्ते में गर्मी ज्यादा पड़ती है। ऐसा सूर्य की स्थिति बदलने के चलते होता है। सूर्य घूमते हुए मध्य भारत के ऊपर आ जाते हैं। जून में कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है। इस दौरान यह 90 डिग्री की पोजीशन में होता है, जिससे किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसी कारण तापमान बढ़ जाता है। ज्योतिषी की माने तो जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से ही नौतपा शुरू हो जाता है। इस बार 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसके बाद 9 दिन सूर्य ज्यादा तपते हैं, इसलिए इसे नौतपा कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य काफी नजदीक आ जाते हैं। इससे तेज गर्मी पड़ती है। मौसम विभाग ने आम लोगों को चेताया है कि दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्मी के कारण चक्कर आना, सिर दर्द आना, मितली होना, हीट स्ट्रोक और ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक धूप में निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें। फिलहाल यूपी वेदर में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।